हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th से चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल वीडियो है हमारी 4th एनसीईआरटी बुक से करते हैं जो पेज नंबर 231 पर है। एरिया ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लेन फिगर, यानी कि अब इस एक्सरसाइज में यानी जो हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हुआ है इसमें हमारे पास एक प्लेन फिगर में मिक्सअप फिगर होंगी। वहाँ सेक्टर भी होगा, वहाँ सर्कल भी होगा, कोई स्क्वायर होगा। इस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स होंगे, उनका हमें एरिया निकालना है। फॉर्मूला हमारे जो अब तक यूज हुए हैं सेक्टर का है, सेगमेंट का है, स्क्वायर का है, सर्कल का है, सारे में ही फॉर्मूले यूज होंगे जो हम पहली वीडियो में कर चुके हैं। नाउ स्टार्ट एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 दिया है ऑन पेज 231। रीड करिए एक बार क्वेश्चन को। इन फिगर 12.12 में एक फिगर दिखा रखी है। टू सर्कुलर फ्लोर बेड, दो सर्कुलर फ्लोर बेड हैं, हैव बीन शोन ऑन टू साइड्स ऑफ ए स्क्वायर लॉन ABCD ऑफ साइड 56 मीटर। इफ द सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर फ्लोर बेड इज the point of intersection O of the diagonal of the square lawn, find the sum of the areas of two of the lawn and the floor bed। इसने क्या कहा, एक हमारे पास स्क्वायर शेप में लॉन है जिसकी साइड 56, यह हमारी 56 मीटर है, यह भी हमारा 56 मीटर ही है और यह भी हमारा 56 मीटर ही है। ABCD हमारा एक स्क्वायर लॉन है और कहा इनके डायगोनल हैं, दोनों डायगोनल पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं और इनके दो यानी कि जो हमारा स्क्वायर लॉन है दोनों दो अपोजिट साइड, डायग्राम के अकॉर्डिंग दो अपोजिट साइड हमारे सर्कुलर, इस तरह से हमारे सर्कुलर फ्लोर बेड्स हैं। क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ एरियाज ऑफ लॉन, लॉन का एरिया प्लस फ्लोर बेड का एरिया, यानी कि एरिया ऑफ फ्लोर बेड प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। अब देखते हैं हमारे पास ये क्या है। या तो ऐसे को हम निकाल लें, ये हमारे पास क्या एक सेगमेंट जिसके लिए एंगल 90, सेम ये हमारा क्या माइनर सेगमेंट जिसके लिए थीटा 90 है और रेडियस डायमीटर का हाफ, ऐसे ही ये हमारा आ गया। और फिर सेगमेंट में माइनर सेगमेंट में प्लस कर दें एरिया ऑफ स्क्वायर। लॉन हमारा क्या है स्क्वायर शेप में और जो फ्लोर बेड हमारे क्या है सर्कुलर शेप में। सर्कुलर शेप हमारी क्या बन गई माइनर सेगमेंट। स्टार्ट करते हैं। अब देखते क्या साइड हमारी 56 ही हमारी BC है और 56 ही हमारी CD होगी। अब इन दोनों का जो बनता है डायगोनल वह हमारा होगा इस सर्कुलर फ्लोर बेड के लिए डायमीटर, यानी कि उसका हाफ, डायगोनल का हाफ होगा हमारा रेडियस। तो पहले रेडियस निकालेंगे, रेडियस के लिए मेरे पे डायगोनल चाहेगा। साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 56 मीटर। लेट मान लेते हैं जो हमारा डायगोनल है वह x है, यानी कि जो BD है BD इज इक्वल टू x मीटर है। लेट द डायगोनल द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज इक्वल टू x मीटर। देयरफॉर
इन फिगर या डायग्राम बी सी डी के लिए बात करें तो बी डी हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर 56 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर 56 यानी पाइथागोरस थ्योरम से क्या बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया, या फिर x इज इक्वल टू कहो, x इज इक्वल टू आ जाएगा 56 अंडर रूट 2, 56 अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 या फिर जो सच ना जैसे ने बुक ने कैसे कर दें, इसने रेडियस माननी है, रेडियस हमने x मान ली, रेडियस को अगर हम x मान लें तो हमारा कंप्लीट कितना है 2x आ गया, या रहने दो ऐसे ही, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 56 स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 56 स्क्वायर आ गया, एक्स इक्वल टू आ गया 56 अंडर रूट 2। देयरफॉर रेडियस यहाँ डायगोनल लिया था, रेडियस हमारी कितनी आ गई, रेडियस आ गई x बाई 2 यानी कि रेडियस r इज इक्वल टू आ गया 28 अंडर रूट 2 मीटर, 56 अंडर 2 बाई 2, ये हमारी आ गई यहाँ से रेडियस जी। अब निकालना क्या है, एरिया ऑफ फ्लोर बेड कहिए, चलो वही कहते हैं फ्लोर बेड इज इक्वल टू आया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इतना पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट भी कह सकते हैं, बेस इंटू हाइट, या फिर हमारे तो याद है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, पाई 22/7 पाई के लिए दिखा रखी क्या नहीं दी, इंटू आर स्क्वायर जब करेंगे यहाँ तो एक्स स्क्वायर हमारा आएगा यानी कि 28 इंटू 28 इंटू अंडर 2 स्क्वायर 2 इंटू थीटा 90 अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर 28 इंटू 2 इंटू साइन 90 91 और मैं यहाँ 9/4 28 इंटू 28 इंटू 2/2 कॉमन ले लूँ, कितना 28 इंटू 28 इंटू 2/2 कॉमन ले लिया, क्या बचता है यहाँ से 22/7 इंटू 1/2 1/4 था ना, 2 बार कॉमन, माइनस क्या बचेगा साइन 90 दैट इज 1, 2 कैंसिल 28 इंटू 28 इंटू 11 टाइम्स 11/7 माइनस 1 सिंप्लीफाई करेंगे स्क्वायर मीटर, ये हमारा एक फ्लोर बेड का, ऐसे डबल कर देंगे तो दोनों का आ जाएगा। नाउ जो हमें निकालना था, टोटल एरिया निकालना था, टोटल एरिया हमारा कितना आ गया, टोटल एरिया आ गया हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ फ्लोर बेड, एरिया ऑफ फ्लोर बेड, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड 56 इंटू 56 प्लस 2 इंटू जो हमारा यहाँ से एरिया आएगा, ये चाहो तो लिख दो 28 इंटू 28 इंटू 11 माइनस 7 4/7 प्लस करेंगे स्क्वायर मीटर आ गया। यहाँ भी कैलकुलेशन ना करें तो यहाँ डायरेक्ट कर लेंगे।
नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा आता है जी 5th। एग्जाम्पल 5th, पेज नंबर 233। रीड करिए। द फाइंड द एरिया ऑफ सेटेड रीजन इन द फिगर 12.16। 12.16 डायग्राम में फिगर दिखाई है। एक ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर है। जिस साइड 14 सेंटीमीटर है। और इसने फिर क्या कहा, इसमें 4 सर्कल ड्रा किए गए हैं। सेटेड रीजन क्या आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4 इंटू एरिया ऑफ 1 सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ मेरे पास नहीं है। आर हमारी क्या आएगी, देखते हैं। कंप्लीट जो 14 सेंटीमीटर है, 4 हमारे पास पार्ट बनते हैं। फर्स्ट रेडियस, फिर रेडियस, 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 यानी कि साइड का 1/4 हमारा रेडियस ऑफ सर्कल आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल आर इज इक्वल टू आएगा 14/4। कंप्लीट साइड की 4 रेडियस बनती हैं, 1 2 3 4, तो आ गया 7/2 सेंटीमीटर। निकालना है हमें, निकालना है एरिया ऑफ सेटेड रीजन। देयरफॉर एरिया ऑफ द सेटेड रीजन इज इक्वल टू क्या आएगा, स्क्वायर के एरिया से 4 सर्कल एरिया घटा देंगे। एरिया ऑफ द स्क्वायर -4 इंटू एरिया ऑफ ए सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, तो लिख देते हैं साइड स्क्वायर या साइड इंटू साइड, -4 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, 14 इंटू 14 -4 इंटू 22/7 पाई आर स्क्वायर, 7/2 7/2। सिंप्लीफाई करेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 में कहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेटेड डिजाइन इन फिगर 12.17। 12.17 ये हमारा डायग्राम दिखाया है। इसमें सेटेड रीजन का ये हमें एरिया निकालने हैं। ये जैसे लेफ जैसा दिखता है, ये हमें एरिया निकालने हैं। वेयर ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर। ये जो हमारा स्क्वायर ABCD है, इसकी साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर। AB 10, BC 10, CD सभी साइड हमारी 10 सेंटीमीटर है। एंड सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन टू ईच साइड ऑफ द स्क्वायर। हर एक साइड से सेमी सर्कल ड्रा किए गए हैं। ये सेमी सर्कल ड्रा यहाँ से किया, ये सेमी सर्कल यहाँ से, फिर इसको सेमी सर्कल, यहाँ से सर्कल। तो जो हमारी लीफ बनेगी ये एरिया निकालने हैं। यूज पाई 3.14। क्या कहा इसने, हमारे पास एक स्क्वायर जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, ABCD स्क्वायर। अब AB को डायमीटर मान करके एक सेमी सर्कल ड्रा करना है। फिर BC को साइड मान कर डायमीटर लेकर के एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे। फिर CD को डायमीटर लेकर के, फिर AD को डायमीटर लेकर के सेमी सर्कल्स ड्रा करने हैं। और ये जो हमारी लीफ बनेगी ये एरिया निकालने हैं। ये एरियाज फाइंड आउट करने हैं। तो 4 हमारी लीफ आएंगी। इसने क्या किया, ये फर्स्ट पार्ट मान लिया, ये सेकंड पार्ट, और ये थर्ड, और ये हमारा फोर्थ पार्ट है। सेटेड पोर्शन निकालना है तो क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के एरियाज कैसे निकालेंगे, एक रफ डायग्राम और स्केच कर लें।
स्क्वायर। पार्ट फर्स्ट और थर्ड के लिए करेंगे पहले हम ए बी सी डी। ए बी को डायमीटर लेकर के सेमी सर्कल ड्रा करें, सी डी को डायमीटर लेकर सेमी सर्कल ड्रा करें, जैसे ये आ गए। तो हमारे पास पार्ट सेकंड और पार्ट फोर्थ का एरिया आ गया, यानी कि स्क्वायर से सेमी सर्कल सब्ट्रैक्ट कर दें। ऐसे ही फर्स्ट थर्ड के लिए ए बी सी डी, इसको डायमीटर सेमी सर्कल ड्रा करें, यहाँ से सेमी सर्कल ड्रा करें। पार्ट फर्स्ट पार्ट थर्ड और सर्कल घटा से पार्ट फर्स्ट थर्ड का एरिया आ गया सेमी सर्कल घटा करके। पार्ट सेकंड फोर्थ का आ गया सेमी सर्कल घटा करके। रेडियस सबकी सेम है। रेडियस कितनी है? जब साइड हमारी 10 तो रेडियस हमारी 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर रेडियस के सेमी सर्कल सब्ट्रैक्ट करने हैं। हम इकट्ठा निकाल सकते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट थर्ड रीजन, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 सेमी सर्कल, सेकंड फोर्थ एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 सेमी सर्कल, और ये हमारे चारों जब आ जाएंगे फिर कंप्लीट एरिया से घटाना है। मैं डायरेक्ट कर दूं एरिया ऑफ, क्या निकाला? सैडेड डिजाइन इज इक्वल टू आएगा क्या? एरिया ऑफ स्क्वायर, पहले फर्स्ट फिगर से एरिया ऑफ स्क्वायर से 4 पोर्शन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिमेनिंग पार्ट्स हमारा बच जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ पार्ट। एरिया ऑफ स्क्वायर रखे हैं ऐसे अभी। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस क्या आएगा? एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस थर्ड, फर्स्ट सेकंड प्लस फोर्थ, क्या आएंगे? एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस थर्ड प्लस एरिया ऑफ सेकंड प्लस फोर्थ, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस थर्ड, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल ऑफ सर्कल, फिर प्लस एरिया ऑफ थर्ड सेकंड फोर्थ, यह भी आएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। कितना आ गया? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कितने? एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, 2 एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल 2 एरिया ऑफ सर्कल। कितना आया? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 एरिया ऑफ सर्कल माइनस 1 एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस 2 एरिया ऑफ सर्कल्स। अब वैल्यू रखेंगे माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करें साइड 10 इंटू 10 प्लस 2 पाई 3.14 इंटू आर स्क्वायर 10 इंटू 10, कितना आया? 314 इंटू 100, 314 इंटू 2 6
-100, आगे सोल्व कर लेंगे, हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.3। एक्सरसाइज 12.3 पेज है हमारे पास 234। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.19। 12.19 फिगर क्या दिया है? एक सर्कल जिसमें एक डायमीटर नाम दिया है QR, सेंटर पॉइंट O, और इसमें एक कोड ड्रा की है QP, और एक कोड है हमारी RP। इफ PQ इज इक्वल टू यह दिया है 24 सेंटीमीटर एंड PR इज इक्वल टू यह दिया है 7 सेंटीमीटर। ओ सेंटर ऑफ द सर्कल, O सेंटर है और शेडेड रीजन ये निकालना है। ये क्या है हमारा? सेमी सर्कल से एरिया ऑफ ट्रायंगल घटा दें, सेमी सर्कल से एरिया ऑफ ट्रायंगल घटा दें। अब सेमी सर्कल का एरिया 1/2 पाई r स्क्वायर, r हमारे पास नहीं, r हमारा क्या है? डायमीटर है QR, इसका हाफ हमारा होगा डायमीटर, तो इसको हम पहले QR निकालें। इन ट्रायंगल RPQ, ये हमारा सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल का जो एंगल होता है 90 होता है, तो हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इन फिगर RPQ, QR स्क्वायर इज इक्वल टू RP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर 49 5 6 7 6 2 5। RQ इज इक्वल टू आ गया 25 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल R इज इक्वल टू 25/2 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल RPQ। एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2 पाई r स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस इंटू हाइट। वैल्यू पुट करें 1/2 पाई की वैल्यू 22/7 r स्क्वायर 25/2 माइनस 1/2 RP 7 PQ 24। सिंप्लीफाई करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.20। 12.20 में क्या दिया है? दो कंसेंट्रिक सर्कल दिए हैं, इस सेंटर O, एक ABCD एंगल 40 डिग्री, और ये हमारा शेडेड पोर्शन है। ये हमारा क्या है? शेडेड पोर्शन। तो इसमें क्या करेंगे? सेक्टर हमारा बनता है OAC, इस सेक्टर से सेक्टर घटा दें OBD, रिमेनिंग जो हमारा एरिया आएगा यही शेडेड पोर्शन आएगा। रेडियस दिखाई गई है यहाँ। इफ रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O आर 7 and 14, ये हमारी 7 सेंटीमीटर और कंप्लीट हमारी 14 सेंटीमीटर। देयरफॉर
मान लेते हैं कि हमारा ये छोटा आर है, स्मॉल आर है, कैपिटल आर है। लेट आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री। देयरफॉर एरिया ऑफ द shaded region is equal to area of sector कौन सा ओ ए सी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी डी। एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन, दोनों के लिए एंगल सेम है, थीटा सेम, दोनों की रेडियस अलग अलग है तो इसको भी अलग अलग इंडिकेट कर लेंगे। पाई थीटा अपॉन 360 कॉमन ले लिया, क्या आ गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई थीटा अपॉन 360 डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर आर प्लस आर माइनस आर। वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू थीटा 40 अपॉन 360, फिर इंटू आर प्लस आर 14 + 7 21 इंटू आर माइनस आर 7, सिंप्लीफाई करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है थर्ड, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12 पॉइंट। ये फिगर हमारा 12 पॉइंट है, 12.21। ए बी सी डी एक स्क्वायर जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर और दो सेमी सर्कल ड्रा किए गए हैं, एक ए डी को डायमीटर लेकर के और एक बी सी को डायमीटर लेकर के। ये पोर्शन निकालना है, जा चुका है एग्जाम्पल 6 की तरह से करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। रिक्वायर्ड एरिया हमारा आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल। कर लेंगे साइड इनटू साइड माइनस पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ हमारी क्या होगी, ये हमारा डायमीटर है BC 14, रेडियस हमारे आएगी 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.22। 12.22 में डायग्राम दिया है, एक इक्वल ट्रायंगल जिसकी साइड सेम है 12 सेंटीमीटर और एक वर्टेक्स को सेंटर मानते हुए एक सर्कल ड्रा किया गया है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रा किया गया है ऐसे। ये O है, ये A B और शेडेड पोर्शन हमारा ये आ गया। इसमें क्या करेंगे, अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूं तो हमारा एक बनता है सेक्टर। ट्रायंगल इक्वल ट्रायंगल है तो सभी एंगल हमारे कितना होंगे 60 डिग्री के होंगे। रेडियस यहाँ दी है 6 सेंटीमीटर, तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ, चलो ऐसा क्या लें, ये एंगल हमारा क्या बचेगा सर 360 माइनस 60 इज इक्वल टू 300। अब शेडेड रीजन हमारा क्या है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ इक्वल ट्रायंगल। रिक्वायर्ड एरिया हमारा आ गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ इक्वल ट्रायंगल। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर पाई आर स्क्वायर, थीटा आ गया 360 माइनस थीटा
अपॉन 360 प्लस एरिया ऑफ इक्वल ट्रायंगल अंडर रूट 3/4 साइड स्क्वायर पाई 22/7 आर स्क्वायर दिया है 6 इंटू 6 इंटू 360 माइनस थीटा 360 माइनस थीटा 300 अपॉन 360 प्लस अंडर रूट 3/4 साइड स्क्वायर 12 इंटू 12 सिंप्लीफाई करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे क्वेश्चन जो हमारे हैं 5th से आगे क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।